कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भवाटवी के बारे में। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में राजा रघुगण को जड़ भरत जी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बता रहे हैं कि ये संसार एकदम अंधतम है, ये संसार गहन वन के समान है। इसमें अगर कोई गिरता है तो बाहर निकलने का कोई भी स्कोप नहीं रहता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है बाहर निकलना, क्योंकि इसमें उलझना ही एक जीव आत्मा को भाता है। वो अपना भला बुरा जान नहीं पाता है, माया से ऐसा बद्ध है, माया ने इस तरह से उसे ढका हुआ है कि वो अपने स्वरूप को ना जाने कब से भूल कर बैठा है, सदा से ही भूल कर बैठा है। अगर जीव को अपना स्वरूप याद आ गया होता तो वो भगवान की तरफ मुड़ गया होता, परंतु वो माया में एकदम फंसा हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे साधु, हमारे भगवान सब बताते हैं, जीव को सचेत करते हैं, ज्ञान देते हैं कि देखो तुम कहां फंसे हुए हो, तुम निकलो यहां से। निकलने के लिए ये शरीर मिला है, लेकिन तुम प्रयास क्यों नहीं करते हो? जीव जो है वो माइक संस्कारों के इतने वशीभूत होता है कि वो भजन की परवाह नहीं करता, भगवान के उपदेशों की परवाह नहीं करता। और यही बताया गया है 33वें श्लोक में, जहां पर कहा गया है एवं अध्वनि अवरुन्धानः मृत्यु गज भयात तमसी गिरी कंदर प्राय, कि बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर और भक्ति की परवाह किए बगैर अनेकानेक दुष्कर्मों और पापों में प्रवृत्त होने लगता है। उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है और वो मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घना अंधकार में जा गिरता है। तो यहां पर बहुत बड़ी बात कही कि भाई ये जो बद्ध जीव है ये इतना सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपनी तरफ और अपने सुख की तरफ इतना देखता है कि ये भूल जाता है कि मौत भी उसके सिर पर खड़ी है। ये भूल जाता है, और ये भूल जाता है कि भगवान से मेरा नित्य संबंध है, इसे पता ही नहीं चलता है। कोई इसे भक्ति के बारे में बताए तो ये भक्ति की परवाह नहीं करता है, और इस तरह से अनेक अनेक दुष्कर्म और पाप वो करता रहता है, मानो कि कोई देख ही नहीं रहा। और तब उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है, 3 प्रकार के ताप सहने पड़ते हैं। तो सच्चाई ये है कि देखो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, हर प्राणी डरा हुआ है। किस चीज से? मौत से, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि हम यहां पर कितने समय के लिए आए हैं। कोई नहीं जानता। रोज हम जीते चले जाते हैं तो जिंदगी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लगता है जीवन यूं ही चलता रहेगा, है ना? लेकिन हर व्यक्ति फिर भी भयभीत है मृत्यु से, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही खानदानी क्यों ना हो, कुलीन क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और कितना ही बलवान क्यों ना हो। हर व्यक्ति को कभी ना कभी कोई ना कोई रोग देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और जब जीवन जीते जीते बुढ़ापा आ जाता है, केश पक जाते हैं, तो फिर वो समझ जाता है कि मृत्यु पास में ही है। तब वो बहुत ही दुखी होकर के मृत्यु के संदेश को ग्रहण करता है। यानी कि वो समझ जाता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। यहां पर एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि इस भौतिक जगत में जीव
चूंकि भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, इसीलिए वो अनेकानेक पापों में प्रवृत्त होता है, ताकि वो यहां पर सुख उठा सके। पर वो ऐसे जगत में सुख उठाने की कोशिश करता है, सुख लेने की कोशिश करता है, सुखी होने की कोशिश करता है, जहां पर सुख है नहीं, है ना। और इसीलिए अगले श्लोक में बताया गया कि इसीलिए बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। और जो भगवान की माया है, जिसके लिए भगवान ने भगवत गीता में कह दिया कि दुरत्तया है, मम माया दुरत्तया, कि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से मेरी इस परम शक्ति माया को लांघ नहीं सकता। तो अगर हम माया के वश में रहते हैं, माया हम पर हावी रहती है, हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं और माया का दोहन करने की कोशिश करते हैं, माया को पूरी तरह से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सुख के लिए, तो ये माया बदले में हमें बहुत दुख देती है ना। अनेक अनेक दैहिक कष्ट सहने पड़ते हैं, कभी ठंडी हवाएं, तेज हवाएं, कभी बहुत गर्मी, कभी कोई अन्य जीव न जाने हमारे साथ क्या कर दे और कैसे कैसे काम कर दे। कोई देश ही दूसरे देश पे आक्रमण कर दे तो वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां के निवासी हैं, तो वो कुछ लोगों की नीतियों को सहते हैं बेचारे, है ना। उनका इस मामले में अपना कोई जोर नहीं होता है, तो इस तरह से दूसरों के कार्यकलापों को भी भोगते हैं। फिर प्राकृतिक प्रकोप, बहुत बर्फबारी हो गई, बहुत ठंड पड़ गई, या सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, पानी की कमी हो गई, तो ये सब भी झेलने पड़ते हैं। तो बहुत ही ज्यादा वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। कौन व्यक्ति? वो जो कि माया की चपेट में है, माया की गुलामी करता है, जो भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है। वो क्यों दुखी हो जाता है? वो इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि वो सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है ना। तो इस दुख से निपटने का उपाय क्या है? तो इस दुख से निपटने का उपाय है भगवान का भजन। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान का भजन। तो क्या कोई भी भगवान को पा सकता है? क्या भगवान को पाने के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, ये कलयुग है और ये अति धन्य युग है, अति अति धन्य युग। क्योंकि इस युग में भगवान के नाम के सहारे ही तरा जा सकता है। कोई भगवान का नाम लेता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करता रहे, उठते बैठते चलते फिरते, मन ही मन बोलकर, गाकर या माला पर, उंगलियों पर, कैसे भी सारा समय हरि नाम से युक्त रहे, तो वो बच सकता है इन सब त्रासदियों से। वो मुक्त हो सकता है बार बार जन्म लेने और मृत्यु से, बार बार वो इन समस्त दुखों से बच सकता है। ये जो दुख बारंबार उसे मिलेंगे ही अगर वो माया के वश में रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करेगा, है ना। देखिए, ये जो माया है ना, ये बहुत खतरनाक है और हम माया से अपने बल पर जीत नहीं सकते हैं। हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो हम जीत सकते हैं, है ना। तो भगवान की तरफ मुड़ेंगे हरि नाम के सहारे। कोई भी व्यक्ति जो भगवान का भजन करना चाहता है, जो भगवान की कथाओं का पान करता है, श्रवण करता है, भगवान के नामों का कीर्तन करता है, भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा करता है, उपासना करता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? कृपा करके उस जीव आत्मा को अपनाते हैं। तब वो उसका धन या उसका कुल या उसकी योग्यता ये सब नहीं देखते, वो तो सिर्फ भक्ति देखते हैं। भक्ति से तो भगवान को कोई भी पा सकता है। बड़ा सुंदर एक श्लोक है जहां कहा गया, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रज्य का कुब्जया किमु नाम रूपमधिकम किम तत् सुदम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्तया
भूष्याति केवलम न चौ गुणेर भक्ति प्रियो माधवः। यानी कि धर्म व्याध के आचार का क्या बल था, या ध्रुव की उम्र ही क्या थी, या गजेंद्र की विद्या बल वही क्या था, कुब्जा का रूप बल ही क्या था, श्रीदाम विप्र का धन बल ही क्या था, या विदुर जी की वंशावली ही क्या थी, या फिर यादवपति उग्रसेन का पौरुष ही क्या था। परंतु भगवान ने सबके प्रति कृपा की। भक्ति प्रिय श्री हरि एकमात्र भक्ति के बल से ही संतुष्ट होते हैं और अन्य कोई गुण उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। कितनी सुंदर बात कही। देखिए, अगर हम ध्रुव जी की बात करें तो जब लोग कहते हैं कि बड़ी उम्र में ही भजन करके भगवान को पाया जा सकता है, बच्चे कोई भगवान को पा सकते हैं, तो ध्रुव जी की उम्र क्या थी, 4-5 साल। और उन्होंने कैसे भगवान को पाया, कैसे अपने सामने भगवान को ले आए, भगवान प्रकट हो गए उनके पास, है ना। और प्रहलाद जी के बारे में सोचिए, प्रहलाद जी ही की क्या उम्र थी, लेकिन प्रहलाद जी के एकदम वशीभूत रहे भगवान। यहां तक कि प्रहलाद जी ने जब भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए खंबे में से, तो उन नृसिंह भगवान में उस समय इतनी उग्रता थी हिरण्यकशिपु को मारने के बाद कि उन्हें कोई भी शांत नहीं कर पाया। लेकिन तो भी प्रहलाद जी जब उनके सामने आए तो भगवान एकदम पूर्ण वत्सलता के साथ प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिए और भगवान ने उन्हें बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, है ना। तो भक्त वात्सल्य के वशीभूत हो गए हमारे प्यारे ठाकुर जी। और यहां बताया कि गजेंद्र ने कौन सी पढ़ाई की थी कि जिस पढ़ाई के बल पर वो भगवान को आकर्षित करता, नहीं ना, कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो भगवान का नाम लेकर के उसने बड़े ही आर्त स्वर में भगवान को पुकारा था और भगवान दौड़े चले आए थे। आरती थी उसके स्वर में, उत्कंठा थी, व्याकुलता थी। इसी प्रकार से कुब्जा में कौन से रूप का बल था कि अगर कोई कहे कि भगवान रूप के वशीभूत होते हैं, परंतु ऐसा तो नहीं था। कुब्जा के अंदर भी भक्ति थी, भगवान की सेवा करना चाहती थी वो, और भगवान ने उसे अवसर प्रदान किया। मात्र भक्ति के वशीभूत हैं हमारे भगवान, है ना। विदुर जी के बारे में अगर आप सोचें तो कौन सा कुल था, है? दासी पुत्र थे। दासी पुत्र विदुर जी के एकदम वश में थे भगवान, यहां तक कि उनकी पत्नी के हाथों से केले के छिलके खा लिए, और तो भी भगवान पूरी तरह वशीभूत रहे उनके प्रेम के। प्रेम से वो केले के छिलके खिलाती रही, केला फेंकती गई, उन्हें होश ही नहीं था। परंतु भगवान हमारे प्यारे श्री कृष्ण सुप्रसन्न रहे उनसे। और सोचिए शबरी जी, वो कौन सी बहुत पढ़ी लिखी थी, या बहुत धनवान थी, या रूपवान थी, या कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा उनके अंदर कोई अन्य काबिलियत थी दुनियावी जिसके पीछे हम लोग भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो परम भक्ति युक्त थी, बहुत ही प्रेम था उन्हें भगवान से, और भगवान ने उनके हाथ से जूठे बेर खाए, ये तो आपको पता ही है कि नहीं। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही खींच सकती है। ये भक्ति के बल से ही संतुष्ट रहते हैं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी क्यों ना हो। अगर भगवान की शरणागति लेता है तो वो बच जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति भगवान से विमुख होकर और भगवान की दी हुई सुविधाओं का भोग करना चाहेगा विमुख होकर के, तो वो क्या होगा, अपनी वासनाओं की गिरफ्त में फंस जाएगा, उसकी कैद में फंस जाएगा। क्योंकि ये वासनाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक हमें शरीर धारण करते रहने पड़ेंगे। शरीर के बाद शरीर, शरीर के बाद शरीर, शरीर के बाद शरीर, है ना। 84 लाख प्रकार की योनियां और उसके बाद भी अनेक योनियां। तो इसीलिए जो इस श्लोक में कहा गया है वो बहुत सुंदर बात कही गई है कि अगर मृत्यु से बचना है, उस भय से बचना है, तापत्रय से बचना है, संसार के पार जाना है, भगवत सेवा का सुख उठाना है, तो
भगवान से प्रेम करना सीखना ही होगा। याद रखिए।